किसान रोड पे चलता है आतंकवादी बताते हैं, शर्म नहीं आती है। ये अपनी कमियां छुपाने के लिए कोरोना का बहाना ले रहे हैं। अभी बिहार चुनाव था, कहाँ गया था कोरोना? अब तो संशोधन भी होगा और ये हो सकता है बिल भी निरस्त हो। अब किसान मन बना के दिल्ली कूच कर चुका है और ये किसान अब आसानी से घर लौटने वाला नहीं है। और ऐसे ही ये समयबाजी करते रहे, इनके जाने के दिन बहुत नजदीक। लेकिन वो शादी ना देखते हुए जो हमारी पीड़ा है, जो ये सरकार किसान को बिल्कुल एकदम गिरवी रखने की कगार पे ले आई है, किसान को बेचने की कगार पे ले आई है, मजबूरन ये किसान 25 तारीख का अल्टीमेटम सरकार को दिया था। अब 3 तारीख के लिए सरकार बोल रही है कि अब 20 तारीख में सरकार हमसे वार्ता नहीं कर सकती थी। हम कोई शौकिया थोड़ी चले ठंड में। अभी वो वार्ता करने के लिए कह रही है, ये नहीं कह रही है कि हम संशोधन करेंगे या वापस लेंगे कानून। अब तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, अब तो संशोधन भी होगा और ये हो सकता है बिल भी निरस्त हो। अब किसान मन बना के दिल्ली कूच कर चुका है और ये किसान अब आसानी से घर लौटने वाला नहीं है। आपको नहीं लग रहा सर अब ये टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी? बिल्कुल टकराव, अगर सरकार टकराव के मूड में है तो किसान अपने घर से मजबूत होकर चला है। 4 महीने का राशन, लाठी डंडा लेके मजबूती से टकराव की अगर सरकार चाह रही है तो किसान तैयार है टकराव के लिए कि कतई जान जाए कुछ भी जाए। और ये टकराव में कसर छोड़ क्या रहे हैं? इतनी कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन ये हम पे छोड़ रहे, गोली ये चला रहे, आंसू गैस के गोला ये छोड़ रहे। ये गोली चलाने की परमिशन कौन देता है? जो गोली चलाने की और वाटर कैनन की परमिशन देता है वो हमसे सीधा बैठ के बात क्यों नहीं? अगर इनकी नीयत सही है तो किसान से क्यों नहीं करते ये वार्ता? ऐसी क्या आपात स्थिति थी देश में, इन्हें 3 कानून लाने पड़े और उस कोरोना काल में जबकि घर से निकलना दुर्भर था। इनकी नीयत अगर साफ होती तो ये कोरोना काल में किससे ने सलाह ली? अब अगर किसान रोड पे चलता है आतंकवादी बताते हैं, शर्म नहीं आती है। ये अपनी कमियां छुपाने के लिए कोरोना का बहाना ले रहे हैं। अभी बिहार चुनाव था, कहाँ गया था कोरोना? 1-1 लाख आदमियों की इन्होंने रैली की थी। आज किसान अपने घर से जा रहा है अपनी मांग के लिए। अभी 15 दिन पहले धान बिकी है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, पूरे देश की किसी भी मंडी में 1880 एमएसपी है धान का और 1100 से ऊपर किसी की धान बिकी हो। हमारे यहाँ 3 मंडी है आपसे 10 किलोमीटर दूर मात्र, दादरी। अभी मैं आपको ले चल कर लाइव दिखाता हूँ। 15 दिन से किसान मंडी में सो रहा है। 1100 पे कहाँ से लाएंगे एमएसपी? बता देते हैं कि जी हमने 4 फसलों की एमएसपी तय कर दी। महाराज बिक तो धान रहा है, आप उड़द का एमएसपी तैयार करके दे रहे हो हमें। अकेले धान का ही करते, पूरे देश में धान होता है तो एमएसपी अगर इन्हें लागू करनी और तय करनी थी तो अभी धान पे कर देते। किसान क्यों यहाँ भटकता? लेकिन जो मोदी सरकार है वो कहते हैं कि हम किसानों के अच्छे दिन ला रहे हैं, उनको लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं और 1 साल में जो है 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसान को। भली भांति आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं। कोई भी रेशियो इनका निकाल के देख लो, 6,000 रुपये का अगर इतनी दकियानूसी बात लगेगी, मजाकिया बात लगेगी आपको, 20-20 रुपए के चेक जाते हैं जिन्हें 6,000 बताते हैं निकम्मे लोग। लेकिन सरकार कह रही है आप लोग तो किसान ही नहीं है जो सड़कों पे उतर रहे हैं। हाँ, हम तो किसान, हम इंसान ही नहीं है। किसान तो बहुत दूर की बात है, हम तो इंसान, आतंकवादी हैं हम तो। ये तो उत्तर प्रदेश में भविष्य तय करेगा। योगी जी की अगर आंख नहीं खुली बहुत जल्दी सी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी जी के माध्यम से मोदी जी तक ये मैसेज चला जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं जनता हमारे साथ है, हर जगह जिता रही है, हर राज्य में हमें जिता रही है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। वो राजनीतिक पार्टियां जवाब दे सकती हैं इस चीज का। जनता तो आपके सामने यहाँ बैठी है, जो देश का वोटर है। 70% देश में किसान है। वोटर है तो किसान अगर वो पीड़ित है तो भाजपा जीत कैसे जाती है फिर? ये तो फिर विपक्षी वाले जब 3 बजे तक आप गिनती करोगे तो रात में तो बहस खुल जाती है। इन्हें वोटर की जरूरत नहीं है, इन्हें बिजली चाहिए, बस बिजली चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन बिजली से चलती है, इन्हें वोटर की जरूरत नहीं है। इनकी आंखें बंद नहीं है, इन्हें किसान नहीं दिख रहा। बीवी बच्चे उन्हें लेकर जिनके घर में शादियां हैं वो रोड पे पड़े हैं। इन्हें लाठी तानाशाही है। और ये बिल्कुल समझ लो, ये राम के नाम पे सरकार आई थी, किसान ने इनका साथ दिया था और ये किसान अब बिल्कुल मन बना चुका है। अगर बहुत जल्दी निर्णय नहीं लिया और ऐसे ही ये समयबाजी करते रहे, इनके जाने के दिन बहुत नजदीक है। सर आज आपकी क्या है रूपरेखा, कहाँ कैसे जाएंगे, किस बॉर्डर को आप क्रॉस करेंगे? आज भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत के सारे सिपाही उत्तर प्रदेश से हर कार्यकर्ता निकल चुका है और वो कार्यकर्ता स्वयं
मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हम सरकार की बताए हुए स्थान को नहीं मानेंगे। स्थान हमारी यूनियन खुद अपना निर्णय लेगी, अपना स्थान तय करेगी। हमें दिल्ली कहां बैठना है और कहां से हमें घुसना है वो हम स्वयं तय करेगा, हर कार्यकर्ता तय करेगा। एक जगह जाकर हमें इकट्ठा होना है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व का आदेश है। और बाबा टिकैत की पूरी सेना दिल्ली कूच कर चुकी है। लेकिन आप सरकार की बात से क्यों नहीं सहमत हो? जब सरकार कह रही है कि आपको अब 70 साल बाद आज़ादी मिल रही है, किसानों के अब अच्छे दिन भी आएंगे जी, सब चीज़ों के लिए अब कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, वो अनाज अब बाजार पूरा खुला कर दिया किसानों के लिए, तो तुम आप बात क्यों मेरे नहीं भाई मानते? जी, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, अभी 15 दिन पहले हरियाणा और हमारी जो दूरी है हरियाणा की मंडी की और हमारे गौतम बुद्ध नगर की सटी हुई सीमा है, 20 किलोमीटर की रेंज है। एक ट्रैक्टर एक बोरी धान हरियाणा में हमारा घुसने नहीं दिया और ये कहते हैं पूरे देश में कहीं भी बेच लो आप धान ले जाके। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी है। अब क्यों बॉर्डर पर रोक दी गई फिर यूपी की धान क्यों नहीं बिकने दी? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं और ये बिल्कुल किसान को बर्बाद करने का ना जो ये षड्यंत्र करा है, ये इनका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सरकार का रवैये से नहीं लग रहा वो वापस लेगी, फिर क्या करोगे आप लोग? ये तो बाबा टिकैत का शुरू से ही रहा है। बाबा टिकैत के ये इस सब सिपाही हैं। हमारा काम लड़ने का है, उनका काम। लेकिन कुछ जो किसान संगठन है वो समर्थन भी कर रहे हैं ना इन कोई कानूनों का। नहीं, ये सब बहकाने का, किसान संगठनों को आपस में भिड़ाने का और बांटने का काम कर रहे हैं इनके लोग। कहीं कुछ नहीं है, ना हम किसी विरोधी पार्टी के। ये बार बार कहते हैं कि विपक्ष करा रहा है, विपक्ष। मैं मानता हूं किसान अनपढ़ है, लेकिन किसान इतना भी अनपढ़ नहीं है अगर मैं अपने पेट के लिए और अपनी मांग के लिए स्वयं न लड़ सकूं। इतना अनपढ़ भी नहीं है किसान। हम विपक्ष के बहकावे में क्यों आएंगे? मैं अपनी जमीन से, खेती बाड़ी से मेरा रोजगार चल रहा है। जब मेरी फसल ही मेरे रेट में नहीं बिकेगी तो विपक्ष क्या मुझे लाके दे देगा? ये ठोस निर्णय क्यों नहीं करते? एमएसपी तय के एक भी मुकदमा बता दो दलालों के खिलाफ किया हो, जो जमाखोरी कर रहे हैं मंडी में, जो 1880 का रेट लेके 1100 में खरीद रहे हैं। किसानों की दो अगर एक ट्रॉली पराली जला दी, मुकदमे हुए हैं, जेल भेजे हैं। इन्होंने एक भी अगर दलाल या बिचौलिया जेल भेजा हो पूरे देश में तो बता दो आप। इनकी कहानी साफ है। ये बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है और ये इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब किसान घर से निकल चुका है। चलिए ठीक है। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जिंदाबाद, जय जवान।